बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपने गुलाम के पाँव में बेड़ी डालना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के गुलाम हज़रत इकरिमा रहमतुल्लाहि अलैह मशहूर उलमा में हैं। कहते हैं कि मेरे आका हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कुरान और हदीस और शरीयत के अहकाम पढ़ाने के लिए मेरे पाँव में बेड़ी डाल दी थी कि कहीं आऊँ जाऊँ नहीं। वो मुझे कुरान शरीफ पढ़ाते और हदीस शरीफ पढ़ाते। फ़ायदा, हकीकत में पढ़ना इसी सूरत में हो सकता है। जो लोग पढ़ने के ज़माने में सैर व सफ़र और बाजार की तफरीह के शौक में रहते हैं वो बेकार अपनी उम्र ज़ाय करते हैं। इसी चीज़ का असर था कि फिर इकरिमा गुलाम हज़रत इकरिमा रहमतुल्लाह अलैह बन गए कि बहरुल उम्मा और हिब्रुल उम्मा के अल्काब से याद किए जाने लगे। कतादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तमाम ताबिईन में ज़्यादा आलिम चार हैं, जिनमें से एक इकरिमा है। एक और किस्सा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लिख रहे हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का बचपन में हिफ्ज़ कुरान। खुद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे तफसीर पूछो, मैंने बचपन में कुरान शरीफ हिफ्ज़ किया है। दूसरी हदीस में है कि मैंने 10 बरस की उम्र में अखीर की मंजिल पढ़ ली थी। फायदा, उस जमाने का पढ़ना ऐसा नहीं था जैसा कि इस जमाने में हम लोग गैर जबान वालों का, बल्कि जो कुछ पढ़ते थे वो मा तफसीर के साथ पढ़ते थे। इसी वास्ते हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तफसीर के बहुत बड़े इमाम हैं कि बचपन का याद किया हुआ बहुत महफूज रहता है। चुनांचे तफसीर की हदीसें जितनी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से नकल हैं, बहुत कम दूसरे हजरात से इतनी नकल होंगी। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कुरान के बेहतरीन मुफस्सिर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। अबू अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हमको कुरान शरीफ पढ़ाते थे, वो कहते थे कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 आयतें कुरान की सीखते थे, उसके बाद दूसरी 10 आयतें उस वक्त तक नहीं सीखते थे जब तक पहली 10 आयतों के मुवाफिक इल्म और अमल नहीं हो जाता था। 13 साल की उम्र थी जिस वक्त के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, दुनिया से तशरीफ ले गए। उस उम्र में जो दर्जा तफसीर व हदीस में हासिल किया वो खुली करामत और काबिल रश्क है कि इमाम तफसीर है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और बड़े बड़े सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तफसीर उनसे दरियाफ्त करते हैं। अगर तो ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की दुआ का समरा था कि एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा तशरीफ ले गए, बाहर तशरीफ लाए तो लोटा भरा हुआ रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया ये किसने रखा है? अर्ज किया गया कि इब्न अब्बास ने। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खिदमत पसंद आई और दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला दीन का फहम यानी समझ और किताबुल्लाह की समझ अता फरमाए। उसके बाद एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल पढ़ रहे थे, ये भी नियत बांधकर पीछे खड़े हो गए यानी इब्न अब्बास। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से खींचकर बराबर कर लिया कि एक मुक्तदी अगर हो तो उसको बराबर खड़ा होना चाहिए, ये फतवा है। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज में मशगूल हो गए, ये जरा सा पीछे को हट गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद दरियाफ्त फरमाया, अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आपके बराबर किस तरह खड़ा हो सकता हूँ? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म व फहम के ज़्यादा होने की दुआ दी।